हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी आर ओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी की इस क्लास में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हिंदी ही एक ऐसा विषय है जिसमें हम एक अच्छा स्कोर परचेज कर सकते हैं। आप इस टेस्ट को मेरे साथ साथ लगाते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन बी राइट आंसर है, संग्रहित। ये यहाँ पर अशुद्ध है। ऑप्शन सी को देखिए, इसका शुद्ध रूप ऑप्शन बी वाला है। द्वारिका गलत लिखा हुआ है, यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसका शुद्ध रूप होता है द्वारका। संश्लिष्ट गलत लिखा हुआ है, इस स के स्थान पर स षटकोण वाला आएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। पपीता एवं कलम संज्ञा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। मैंने रामायण पढ़ी है। पति पत्नी आए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, पपीता एवं कलम। यहाँ पर संज्ञा से पहले शब्द का प्रयोग होगा। पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। देखिए यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नीचे के तीनों शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है। उस पर भारी संकट आ पड़ा, वह आटा गूंथ रही है। यह काम अच्छा बन पड़ा, प्याज कड़वा होता है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है, वह आटा गूंथ रही है। गूंथ रही के स्थान पर आएगा गूंथ रही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। इत्र के भीतर सुगंध है। मोहन सारी रात भर जागता रहा। राधा रेल से नखलऊ जाएगी। अध जल मटकी छलकत जाए। तो शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, राधा रेल से नखलऊ जाएगी। अन्य को देखिए, यहाँ पर क्या शुद्धि है। इत्र के भीतर हटाइए, यहाँ पर आएगा इत्र में सुगंध है। बी वाले विकल्प में सारी शब्द का अनुचित प्रयोग हुआ है और डी वाले में मटकी का अनुचित प्रयोग है। यहाँ पर यह आएगा अध जल घघरी छलकत जाए। तो ये करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से लगाएंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, स्वातंत्र्य। ऑप्शन बी वाला बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। यह शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार लिखा होना चाहिए था। संस्मरण भी गलत है, होता है इस प्रकार। प्रामाणिक नहीं होता है, यह होता है प्रामाणिक। यह आएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपने पराई की भावना। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। आपकी महती कृपया होगी। तो ये यहाँ पर राइट आंसर है, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वयं का यहाँ पर अनुचित प्रयोग है इस वाक्य में। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में एक शुद्ध वर्तनी है। एक शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मूर्धन्य किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। इस प्रकार होना चाहिए था लिखा हुआ मूर्धन्य। देख लीजिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 8, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्रीयुत यहाँ पर शुद्ध शब्द है। मंत्रिमंडल बहुत पूछा जाता है, इस प्रकार लिखा होना चाहिए मंत्रिमंडल। और डी वाला भी अशुद्ध है,
इसका शुद्ध रूप होता है द्रष्टव्य। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वे वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि सभी वाक्य यहाँ पर शुद्ध हैं, परंतु एक वाक्य में हल्की सी त्रुटि है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस बात को कहने में किसी को संकोच न के स्थान पर नहीं का प्रयोग होना चाहिए था, नहीं होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अध्यात्म, सुपर्णखा, दारिद्रता, आविष्कार। सी प्रश्न का राइट आंसर है। दारिद्रता नहीं होता है, दरिद्रता होता है। देखिए, कठिन पोर्शन होता है, परंतु भाई सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है, तभी जा कर के हम 55 क्वेश्चन जो है सही कर सकते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? शब्द और विलोम यहाँ पर दिए गए हैं। उद्गम का विलय यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है। अनुलोम का प्रतिलोम, घोष का सघोष दिया गया है। झंग अर्थ का अस्तबद्ध यहाँ पर दिया गया है। सी प्रश्न का राइट आंसर है। घोष का विलोम शब्द सघोष नहीं होता है, क्या होता है? अघोष होता है। और एक विलोम शब्द और होता है इसी का, निर्घोष। चलिए ये भी देख लीजिए, निर्घोष। प्रश्न नंबर 12, घटक का विलोम शब्द है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, समुदाय। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक अर्थ का सही विलोम है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, अनधिक अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रथित का विलोम है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, विकीर्ण। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इन चारों में कौन कौन से विलोम शब्द सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर है। उपमेय का विलोम शब्द उपमान होता है। आवर्तक का अनावर्तक विलोम शब्द होता है। नूतन का विलोम शब्द सनातन नहीं होता है। नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन। पर्षण का विलोम शब्द विस्तीर्ण नहीं आएगा। पर्षण का विलोम शब्द होता है संकुचन, ये यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार 3 और 4 सही सुमेलित नहीं थे। चांचल्य का विलोम है, इसका सही विलोम शब्द का चयन करें। डी प्रश्न का राइट आंसर है, अस्थैर्य। प्रश्न नंबर 17, उदात्त शब्द का सही विलोम है। प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है, अनुदात्त। प्रश्न नंबर 18, खेचर का विलोम है। भूचर, नभचर, जलचर, उरग। उरग तो नहीं आएगा क्योंकि सांप का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, भूचर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शब्द का विलोम है? अप्रसन्न, खिन्न, दुखी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न के विलोम शब्द ये हैं सभी, उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर 20 विकास का विलोम है। विकास का विलोम शब्द आएगा ऑप्शन डी वाला ह्रास। प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहले देख लीजिए, गेह का विलोम शब्द निकेतन होता है। यह घर के पर्यायवाची शब्द है। विभाकर और राकापति चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। वसन, अर्धकूल ये वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है? विष्णु का है। और जबकि सदानंद यह किसका पर्यायवाची शब्द है? ब्रह्मा का। किसका है? ब्रह्मा का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भावरा का पर्यायवाची नहीं है? भावरा के पर्यायवाची हमने प्रत्येक सेट में आपको अच्छे से करा रखे हैं। देखिए कौन सा नहीं है। यहाँ पर दिया है शिलीमुख और शिलीमुख, षष्ठपद और भरंग। ऑप्शन बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। ये वाला शिलीमुख नहीं आएगा, ऑप्शन ए वाला सही है। ये सभी भंवरा के पर्यायवाची शब्द हैं। भरमर वगैरह भी सभी भंवरा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए देखिए कितनी छोटी सी त्रुटि के कारण यह प्रश्न एग्जाम में गलत हो सकता है, तो सही से हमें याद करने होंगे पर्यायवाची शब्द भी। प्रश्न नंबर 23 ललना किसका पर्यायवाची है? कहीं साइड में कराया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। शब्द पोलस्ते निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। सवर्ण। याद रखना है, यह कुबेर, चंद्रमा और रावण के लिए यह शब्द पर्यायवाची के तौर पर प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 25 इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। जलतोरी, झस, अंडभव, जलोदरी। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंडभव को जरूर याद रखना है, यह मछली के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। विष्णु का पर्यायवाची होता है मधु, रिपु। अच्छे से देख लीजिए, इसको याद रखना है। अग्नि आप जानते हो आग का पर्यायवाची है। अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 27 शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें। डोंगी, तरिणी, जलपात, तनुजा, दुहिदा, दुहिता, सुता, पयोद, वारिद, नीरिद। सभी वर्ग शुद्ध हैं। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। सभी वर्ग यहाँ पर शुद्ध हैं। ये वाले पर्यायवाची नाव के हैं और ये वाले पर्यायवाची पुत्री के हैं और ये वाली लाइन के पर्यायवाची बादल के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? ध्यान से देखिए कौन सा सही नहीं है। डी प्रश्न का राइट आंसर है। रतीश, मनजात, कपोत, रक्तलोचन। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो कपोत और रक्तलोचन किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कबूतर के। और रतीश, मनजात ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं कामदेव को। मन को मोह लेने वाले कामदेव। और ऊपर का देखिए ए वाले पलवंग, शाखामर्ग, किस, बाहुक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। वाचा,
गिरा, ब्राह्मी, विद्धात्री ये सरस्वती के हैं। परभंजन, नप्राण, प्रकंपन, वात ये हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न था। प्रश्न नंबर 29, वसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है हृदयंकर, जबकि ऋतुमास, कुशामकर और आपका ऋतुपति ये वसंत के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है? वित्त, विभूति, द्रव्य और गाछ यहाँ पर दिया गया है। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। यह पर्यायवाची शब्द है पेड़ का या फिर वृक्ष कह लीजिए, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। जबकि ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? देख लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। संपदा के, संपदा के। प्रश्न नंबर 31, हृदय का विराधन करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है हृदय विराधक, ये यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 32, अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। जो निवारणीय हो, जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण कठिनता से हो, इनमें से कोई नहीं। तो बी प्रश्न का राइट आंसर है जिसका निवारण न हो सके, उसके लिए एक शब्द आएगा अनिवार्य। प्रश्न नंबर 33, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा करवाना के लिए एक शब्द है। सर्वश्रेष्ठ, गुरुडम, जगत गुरु, गुरुये। ऑप्शन बी राइट है, गुरुडम उसको कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 34, जो प्राप्त न हो सके वाक्य खंड हेतु उचित शब्द है। इसके लिए एक उचित शब्द का चयन करना है। अप्राप्त आएगा या अप्राप्य आएगा या फिर प्राप्त आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है अप्राप्य आएगा। प्रश्न नंबर 35, अपरिमेय जिस वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसका यहाँ पर हमको चयन करना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, उसके लिए एक शब्द आता है अपरिमेय। ऑप्शन ए को देखिए, जो नापा या तोला न जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अपरिमेय। ये होता है इसके लिए एक शब्द। दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 36, पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। जिसका जन्म शरीर से हो, जिसका जन्म अंडे से हो। देखिए दोनों में से कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है जिसका जन्म शरीर से हो, उसके लिए एक शब्द आएगा पिंडज। और जिसका जन्म अंडे से हो, उसके लिए एक शब्द आएगा अंडज। दोनों प्रश्न जो है एक साथ मिल चुके हैं। प्रश्न नंबर 37, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर है जिजीविषु। देखिए पूरी क्लास को लगाना चाहिए। प्रश्न जो है अच्छे लेवल के ही हम सेलेक्ट करते हैं प्रत्येक क्लास में। कम समय में आपको अच्छे से यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाती है। तो निश्चित सफलता के लिए क्लास को जो पूरा ही अटेंड करना चाहिए आपको। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? जो अवैध संतान हो, इसके लिए एक शब्द दिया गया है जारज। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो
शोषित यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द आएगा अंत्यज। ऑप्शन ए वाला अच्छा प्रश्न है। जो अवैध संतान हो उसके लिए एक शब्द आएगा जारज। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई क्लास को लाइक करना बिल्कुल बनता है, तो वीडियो को आप लाइक कर दिया करो भाई। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अध्यादेश। प्रश्न नंबर 40। जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, उद्बीज। प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहड़ा का तत्सम शब्द है। चारों को ध्यान से देखिए और सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है, विभीतिक। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। देखिए आराम से हमने यहाँ पर इसको पहचान लिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, मक्खी। मक्खी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द हम सभी जानते हैं मक्षी का होता है, जबकि अन्य सभी यहाँ पर तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। यह भी अच्छा प्रश्न है, गलत बिल्कुल भी नहीं होना है। ऑप्शन बी चुनने वालों का राइट आंसर है, उद्गत। यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, हिरण और घोटक। ये दोनों शब्द यहाँ पर तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है। हिरण का तद्भव शब्द होता है हिरण और घोटक का तद्भव शब्द होता है घोड़ा। तो इस प्रकार यहाँ पर डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 45। खिचड़ी का तत्सम है। ऑप्शन सी राइट है, कर्सर। देखिए इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, खिचड़ी का तत्सम होता है कर्सर। प्रश्न नंबर 46। एक तत्सम शब्द है। यह भी अच्छा प्रश्न है, आप आंसर जो अच्छे से इसका लगाइएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, उल्लूक। कहीं सेट में कराया हमने आपको प्रश्न, यह उल्लू का तत्सम शब्द है। अन्य सभी यहाँ पर तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द है। स्पष्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, सरीसृप। इस प्रकार का शब्द तत्सम होता है, चांद बिंदी वाला तद्भव होता है। प्रश्न नंबर 48 है, उल्लास शब्द किसका तत्सम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, हुलास का। प्रश्न नंबर 49। एक तद्भव शब्द है। एक यहाँ पर तद्भव है, अन्य सभी यहाँ पर तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, बिन। घटिया, यादा, छार, ये क्या आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50। आखर शब्द का सही तत्सम होगा।
आखर का सही तत्सम शब्द है ऑप्शन बी अक्षर। प्रश्न नंबर 51, एक विशेष्य पद नहीं है। अब विशेष्य पद नहीं है तो वह क्या होगा, विशेषण होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है दानव। विशेष्य शब्द नहीं है, यह आपका विशेषण शब्द है। किसका विशेषण है, चलिए ये भी जान लीजिए, दनु का। ये विशेष्य है और इसका विशेषण बनेगा दानव। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। चौथा, तिगुना, दसो, दोहरा। ऑप्शन बी राइट आंसर है तिगुना, यह आवृत्तिवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण विशेष्य की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर है तलब का तालिब नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका जो विशेषण बनेगा यह आएगा आपका तलबगार। थोड़ा सा कठिन है ये। जबकि दक्षता का दक्ष होगा, ढालना का ढलवा होगा, पशु का पार्श्विक जो है विशेषण बनेगा। ये तीनों बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर है उपलब्धि। यह विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण बनेगा उपलब्ध। यह आएगा। जो उचित पॉइंट है भाई उसको नोट करते हुए चलिएगा, जब उचित समय आएगा तो आप इसका एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सही युग्म है। विशेषण और विशेषण यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अधिकतर विद्यार्थियों ने डी विकल्प ही चुना होगा। सभी सही सुमेलित है। भूत का विशेषण बनेगा भौतिक, भवन का बनेगा भव्य और भ्रंश का बनेगा भ्रष्ट। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य शब्द है। आकाश, अधिकारी, आंतरिक, विद्वान। ऑप्शन ए राइट आंसर है आकाश विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण बनेगा आकाशीय। और अधिकारी आपका विशेषण है, आंतरिक भी विशेषण है, विद्वान भी विशेषण है। अधिकारी, ये प्रश्न आया था अभी एक क्लास में, अधिकार का विशेषण शब्द है और आंतरिक यह अंतर का विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है। नया कपड़ा, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन केला, 2 किलो आलू। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, परिमाणवाचक है 2 किलो आलू। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए इन चारों में किसी एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। तो दौड़ना विशेषण, दौड़ना क्रिया है आपकी और तेज इसकी जो विशेषता बताई जा रही है। इस प्रकार यहाँ पर ये क्रिया विशेषण शब्द है। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। प्रश्न नंबर 59 है, अलंकार का विशेषण पद है। ऑप्शन बी राइट आंसर है अलंकृत। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जीएस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर है चेत,
चित्र यहाँ पर दिया गया है, यह विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। चेत का विशेषण बनेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, चेती। अच्छा है, पूछा जाता है। और चित्र का विशेषण बनेगा चितेरा, ये आएगा। ऊपर के तीनों ये विशेष्य शब्द हैं। तो जो भी उचित पॉइंट था वो हमने आपको इस क्लास में बताया है। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। 60% में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।